कभी कभी जिंदगी हमें इतना तोड़ देती है कि हम खुद को पहचानना ही भूल जाते हैं। लोग कहते हैं बस अब और नहीं झेल सकते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। जिन्हें चोट लगी, जिनसे जिंदगी ने सब छीन लिया, वही लोग एक दिन सबसे मजबूत बनकर सामने आते हैं। सोचो, एक ऐसा बच्चा जिसका बचपन सिर्फ दर्द, मार और अंधेरे से भरा था। एक ऐसा घर जहां हर रात कोई चिल्लाता था, जहां खुशी नाम का लफ्ज सिर्फ किताब में था। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने गरीबी, नफरत और असफलता की राख से उठकर खुद को फिर से गढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं कांट हर्ट मी बुक के बारे में, जिसको लिखा है डेविड गॉगिन्स ने। डेविड गॉगिन्स एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को सिखाया कि अगर तुम अपने मन को जीत लो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की, जिसे दुनिया ने हर स्तर पे तोड़ा, पर उसने अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बना दिया। एक वक्त था जब डेविड 136 किलो का ओवरवेट लड़का था, पर आज वो एक नेवी सील, एंड्योरेंस एथलीट और विश्व रिकॉर्ड धारक है। कैसे? क्योंकि उसने एक दिन अपने दर्द से कह दिया, यू कांट हर्ट मी। तुम मुझे दर्द दे सकते हो, लेकिन तोड़ नहीं सकते। हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर द सोचिफाई के इस सफर में आप भी अपने सोचने का तरीका बदलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज सिर्फ एक सोच की जरूरत हो। तो चलिए जानते हैं डेविड गॉगिन्स की संघर्षमयी कहानी को। कहते हैं जिंदगी अगर शुरुआत में ही तुम्हें तोड़ दे तो दो रास्ते बनते हैं, या तो तुम बिखर जाओ या फिर उसी दर्द से अपनी ताकत गढ़ लो। डेविड गॉगिन्स का बचपन ऐसा ही था, एक ऐसे घर में जहां प्यार से ज्यादा डर और दर्द रहता था। उनके पिता ट्रूनी गॉगिन्स बाहर से एक सफल आदमी लगते थे, डिस्को क्लब के मालिक, पैसे वाले, लेकिन अंदर से एक जालिम इंसान। रात रात भर काम कराना, छोटी सी गलती पर मारना और उस छोटी सी उम्र में ऐसा महसूस होना कि शायद वो इस दुनिया में बस झेलने के लिए आए हैं। वो सिर्फ 6 साल के थे जब उन्होंने पहली बार देखा उनकी माँ को बेरहमी से पीटा जा रहा था। वो समझ भी नहीं पाते थे कि गलती क्या थी, बस डर ही डर था। हर सुबह उठकर वो प्रार्थना करते, आज पापा खुश रहें, क्योंकि अगर वो नाराज हुए तो घर फिर से युद्ध भूमि बन जाता था। स्कूल में भी हाल बेहतर नहीं था। रंग-भेद की बातें, गरीबी का मजाक और खुद पर शर्म की भावना, ये सब मिलकर उनके अंदर एक गहरी दीवार खड़ी कर रहे थे। वो लड़का जो अंदर से चीखना चाहता था, वो बस मुस्कुराकर सब सहता रहा, लेकिन अंदर कुछ टूट नहीं रहा था। अंदर एक आग जल रही थी। एक दिन उन्होंने आईने में खुद को देखा। क्या यही मैं हूँ? एक डरपोक, थका हुआ, टूटा हुआ इंसान? नहीं। उन्हें पता चला कि अगर दुनिया उन्हें बार बार गिरा सकती है, तो वो खुद को बार बार उठाना भी सीख सकते हैं। यहीं से शुरू हुई सेल्फ डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस की यात्रा। वो समझ गए, दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें तैयार करने आता है। कभी कभी जिंदगी हमें इतनी बार गिराती है कि हम गिरने के आदी हो जाते हैं, और फिर एक दिन हम उठने की ताकत खोज लेते हैं। डेविड गॉगिन्स का भी वही दिन आया। वो समझ चुका था कि अगर उसे अपनी कहानी बदलनी है, तो उसे अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। वो 24 साल के थे, वजन 130 किलो से ज्यादा, जिंदगी पूरी तरह नियंत्रण से बाहर। एक दिन टीवी पर नेवी सील्स का डॉक्यूमेंट्री देखी। वो लोग जो हर दर्द, हर ठंड, हर डर को मुस्कुराकर झेलते थे। उसी पल उन्होंने तय कर लिया, मैं भी नेवी सील बनूंगा।
लोग हंसे, बोले, तुमसे नहीं होगा। डॉक्टरों ने कहा, तुम्हारा शरीर साथ नहीं देगा। पर गॉगिंस ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कर्म से जवाब दिया। उन्होंने खुद को 90 दिनों में बदलने की चुनौती दी। सुबह 4 बजे उठना, रोज 10 मील दौड़ना, 100 पुशअप्स, 200 सिटअप्स, हर दिन खुद से एक नया वादा, मैं तब तक रुकूंगा नहीं जब तक खुद को पहचान ना लूं। दर्द था, हाँ, लेकिन अब वो दर्द दुश्मन नहीं था, वो दोस्त बन चुका था। हर बार जब पैर में चोट लगती, वो कहते, गुड, अब मैं और मजबूत बनूंगा। हर बार जब नींद नहीं आती, वो सोचते, ये वही संघर्ष है जो मुझे दूसरों से अलग बनाएगा। धीरे धीरे वो समझने लगे, हमारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत हमारी मानसिक दृढ़ता होती है। वो कहते हैं, आपकी असली लड़ाई दूसरों से नहीं, वो आपके मन से है। नेवी सील की ट्रेनिंग में वो 3 बार फेल हुए पर चौथी बार पास हुए। हर बार टूटकर फिर उठे, क्योंकि उन्होंने एक बात अपने दिल में बैठा ली थी, तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन तोड़ नहीं सकते। कभी कभी जिंदगी तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां या तो तुम टूट जाते हो या फिर खुद को नया जन्म देते हो। डेविड गॉगिंस के लिए वो मोड़ था नेवी सील्स की हेल वीक। ये दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है। 5 दिन तक बिना नींद के लगातार ठंडे पानी में डूबना, भारी वजन उठाना, मीलों तक दौड़ना, रेंगना, ठंडी हवाओं में भीगते हुए चलना, यहाँ शरीर नहीं, इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है। पहली ही रात सर्दी इतनी थी कि शरीर कांपना बंद कर चुका था। हर सांस पर ऐसा लगता जैसे बर्फ फेफड़ों में जम रही हो। इंस्ट्रक्टर चिल्ला रहे थे, क्विट करो, बस कर दो साइन, घर चले जाओ। कई लोग छोड़कर चले गए, पर गॉगिंस वहीं खड़े रहे। उन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनी, अगर आज घर वापस गया तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। हर कदम पर दर्द था, पर उन्होंने दर्द से भागने के बजाय उसे अपनाना सीख लिया। उन्होंने अपने दिमाग को पुनः प्रशिक्षित किया। वो कहते हैं, जब शरीर बोलता है कि अब नहीं हो सकता, तब असल में तुम सिर्फ 40% तक ही पहुँचे होते हो, 60% तो अभी बाकी होता है। तीसरे दिन की रात वो सर्फ टॉर्चर में थे, बर्फीले समुद्र के पानी में, कंधे पर साथियों के साथ लेटे हुए। ठंडी लहरें उन पर गिर रही थी, हवा काट रही थी, नींद गायब थी, दर्द हर कोशिका में था। इंस्ट्रक्टर फिर बोले, क्विट कर दो, बस 1 घंटी बजाओ और सब खत्म। गॉगिंस ने आसमान की ओर देखा और अपने मन से कहा, अगर मैं अब जी लूंगा तो ये दर्द याद रहेगा, पर अगर छोड़ दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने आंखें बंद की और हर लहर के साथ अपने डर को बहा दिया। हर ठंडी हवा के साथ अपने अंदर की आग को और भड़काया। आखिरी दिन वो लगभग टूट चुके थे, पैर सूज चुके, हाथों में छाले, नींद 0 घंटे। लेकिन जब हेल वीक खत्म हुई, गॉगिंस अब वो व्यक्ति नहीं रहे जो अंदर गया था। वो एक नया इंसान बन चुका था, जिसने अपनी सीमाएं देखी और फिर उन्हें पार किया। डेविड गॉगिंस की जिंदगी का वो मोड़ जहां उन्होंने समझा, सबसे बड़ी जंग बाहर की नहीं होती, सबसे बड़ी जंग तो खुद के अंदर होती है। वो कहते हैं, दर्द तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर तुम उससे भागोगे तो वो पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम उसका सामना करोगे तो वो तुम्हें अजय बना देगा। कहते हैं ना, जब तुम सोचते हो कि अब नहीं हो पाएगा, असल में वहीं से तुम्हारी असली शुरुआत होती है। गॉगिंस के लिए भी ये सच था। सील ट्रेनिंग के बाद भी जिंदगी ने उन्हें कई बार परखा, पर हर बार वो अपने ही सिद्धांत पर टिके रहे। जब तुम्हें लगे कि अब बस, अब और नहीं, तो समझो तुम सिर्फ 40% तक पहुँचे हो, बाकी 60% तुम्हारे अंदर छुपा है, जो सिर्फ दर्द और डर को पार करने पर दिखाई देता है।
एक बार गॉगिन्स ने अपने दोस्त के साथ 100 मील की दौड़ अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया और उन्होंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी। पहले 70 मील तक सब ठीक चला, फिर शरीर ने जवाब देना शुरू किया। पैरों में छाले, खून, पेशियों में खिंचाव, आंखों के सामने अंधेरा। वो जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उसी वक्त उन्होंने खुद से कहा, शरीर अब खत्म हो गया है, पर क्या मेरा दिमाग भी हार मान चुका है। उन्होंने दर्द को अपनी ऊर्जा में बदल दिया। हर कदम पर उन्होंने खुद को याद दिलाया, मैं यहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि मैंने दर्द से भागना छोड़ दिया। और अंत में उन्होंने 100 मील पूरे कर दिए। गॉगिन्स कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन हुआ है, लेकिन वही दिमाग तुम्हें रोक भी देता है। वो कहता है, बस अब बहुत हुआ। लेकिन अगर तुम उसे चुनौती दो, तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। वो हर रोज कैलस द माइंड करने की बात करते हैं, यानी जैसे शरीर पर छाले बनते हैं मेहनत से, वैसे ही दिमाग को भी दर्द और असुविधा के लिए तैयार करो। एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं बस जीने आया हूँ या जीने की हिम्मत दिखाने आया हूँ? और यही सवाल उनका हर दिन का मंत्र बन गया। उन्होंने कहा, हर सुबह जब मैं उठता हूँ, मैं खुद से एक ही सवाल करता हूँ, आज मैं अपने पुराने डर को कितना पीछे छोड़ने वाला हूँ। गॉगिन्स की जिंदगी का हर पल दर्द, संघर्ष और हिम्मत से भरा था, लेकिन इन सब के बाद जो सबसे बड़ा सबक उन्होंने सीखा वो था, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर ही छुपा है। वो कहते हैं, मैं दूसरों से नहीं, अपने पुराने वर्जन से लड़ता हूँ। हर सुबह उठकर मैं खुद से पूछता हूँ, क्या आज मैं कल वाले डेविड से बेहतर बन पाया? उनकी किताब कांट हर्ट मी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक मानसिक क्रांति है, जहाँ वो सिखाते हैं कि डिसिप्लिन, पेन और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ही वो असली हथियार हैं जो हमें अजेय बनाते हैं। गॉगिन्स कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन मैं कहता हूँ, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, वो तुम्हें तोड़ ना पाए। वो हर चीज को एक चैलेंज की तरह लेते हैं। हर दर्द, हर डर, हर नाकामी को एक सवाल की तरह, क्या तुम हार मानोगे या और मजबूत बनोगे? और यही सोच उन्हें एक अनब्रेकेबल माइंडसेट तक ले गई। कई सालों बाद जब लोग उनसे पूछते हैं, डेविड, क्या अब भी तुम्हें डर लगता है? तो वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, डर अब भी है, फर्क बस इतना है, अब डर मुझे चलना सिखाता है, रोकता नहीं। हर इंसान के अंदर एक योद्धा छुपा होता है, बस उसे बाहर निकालने के लिए हिम्मत चाहिए। जिंदगी दर्द देगी, लेकिन वही दर्द तुम्हें वो इंसान बनाएगा जो कभी टूटेगा नहीं। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे, तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और के अंदर का योद्धा आपकी वजह से जाग जाए। हर कहानी हमें कुछ सिखाती है। अगर आज की कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इससे जुड़ी और कहानियाँ आप मेरे चैनल पर पा सकते हैं। जुड़े रहिए द सोचिफाई के साथ, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके अंदर की ताकत को जगाने की कोशिश करता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुद से लड़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।